बातें कर मेरे खुदा मन खुदा। आज का जो भी वचन हो मेरे पिता परमेश्वर तेरा आत्मा में सिखाए, हम उन पर चलने वाले बन जाए खुदावन, लोगों को बचाने वाले बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। वो शक्ति वो सामर्थ हमें दे मेरे खुदा। हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं सारे। हालेलुया हालेलुया। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो कलाम हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। हालेलुया कि मेरे भाई बहनों, हमारा जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आजाद करूंगा। हालेलुया। कि तुम मेरे पास आओ, जो मेरा जुआ है वो तुम्हें मैं दूंगा और तुम्हारा जुआ मैं अपने ऊपर ले लूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे भाई बहनों, हम अपने जीवन को जब देखते हैं कि हमारा जुआ ऐसा था कि उसमें रोते थे, कुल्लाते थे, वो इतना भारी था कि हम उठ नहीं पाते थे। हालेलुया। पर जब आज हम परमेश्वर में आए, हमने कलाम को जाना, हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, तो सच में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दुखों का जुआ, बीमारी का जुआ, लाचारी का जुआ, व्यभिचार का जुआ, कर्जे का, हर प्रकार का जो जुआ था वो हमसे ले लिया। हालेलुया। और अपना जुआ हमें दे दिया। हालेलुया। पर जब हम कलाम में जाते हैं, कलाम में पढ़ते हैं और जब वचन को पढ़ते हैं, तो वचन पढ़कर जब आज हम मसीह लोगों के जीवन को देखते हैं तो किसी के जीवन के ऊपर वो जुआ नजर नहीं आता जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जुआ जब हम कलाम में जाते हैं उसमें लिखा कि मेरा जुआ नरम है, आरामदायक है, दीन है, शांति वाला है। हालेलुया। आज हम अपने जीवन के अंदर देखें, क्या हमारे जीवन के अंदर वो जुआ है? हालेलुया। हम बाइबल पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 11 अध्याय 28 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। तुसी जेड़े थके अते भार दे हेठ दबे हुए लोगों मेरे कोल आओ, मैं तानू आराम देवांगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, बोझ से दबे, बीमारी से दबे, लाचारी से दबे, किसी भी तरह की को बीमारी है या शैतान का कोई भी प्रकार का दबाव है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। पर जब हम मसीह में नहीं थे तो मसीह से पहले हम अपने जीवन को देखे, हम कहीं कहीं जाते थे तो हमें अपना भार उतारने के लिए हमें पैसे देने पड़ते थे, बलि देनी पड़ती थी। पर जो प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पुत्र है, वो दीन है, वो नम्र है, वो हलीम है, बल्कि उसने अपने आप को हमारे लिए क्या किया? बलिदान कर दिया। हालेलुया। और आज हमें फिर शिफा दे रहा है, फिर शिफा दे रहा है, फिर हमें आराम दे रहा है। पर फिर भी आज जो इंसान है आशीष बरकत पाकर वो आराम वो जुआ अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। हालेलुया। आज हम अपना दुख, अपनी बीमारी पैसों के द्वारा, रिश्तेदारी के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा दूर करना चाहते हैं। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि हे भार से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। हालेलुया। मेरा जुल्ला लवो अते अपने उत्ते रखो, मेरे कोल सीखो कि मैं दिल दा नरम अते आत्मा दा दीन हां अते तुसी आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुल्ला सौखा अते मेरा भार हौला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जुए की बात की, पर आज हम किसी मसीह से पूछे तो उसे जुए के बारे में नहीं पता। सिर्फ उसे पता है कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है, शिफा देता है और कुछ नहीं। हालेलुया। पर कलाम में लिखा कि आप मसीह में आकर अब तक आपने अपना जीवन का त्याग नहीं किया। वो जुल्ला, वो जो परमेश्वर में देना चाहता है, जो दीन है, जो नम्र है, जो हलीम है, वो हमें देना चाहता है, पर आज वो लेना नहीं चाहते। हालेलुया। किसी को 10 साल हो चुके, किसी को 20 साल हो चुके, किसी को 50 साल हो चुके, पर फिर भी आज हमारे जीवन के अंदर वो दीनता, वो नम्रता, वो हलीमी नहीं है। हालेलुया। एक हमारा काम है प्रार्थना करना, कि हम प्रार्थना करके परमेश्वर से रिश्ता जोड़ते हैं, और हर एक चीज प्रार्थना के द्वारा नहीं है। जब तक हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन अपने आप का नहीं करेंगे, तब तक आपकी प्रार्थना आपके जीवन काम नहीं करेगी।
हालेलुया। जब तक वो चूहा हम अपने जीवन के अंदर नहीं लाएंगे तब तक आपका जीवन बदहाल नहीं होगा। हालेलुया। हम कहते हैं कि हमें चर्च में जाते इतना समय हो गया, पास्टर से प्रार्थना कराते इतना समय हो गया, पर हमें आराम नहीं मिला। आराम मेरे भाई बहनों आपके पास है, आपके हाथ में है, आपकी जुबान में है। हालेलुया। यदि आज आप भी अंगीकार करते हैं कि प्रभु कि मुझे अपना वो दूल्हा दे जिसमें दीनता, नम्रता, हलीमी है। हालेलुया। जब आपके जीवन के अंदर ये चीजें आएंगी तो सच में आपके जीवन के अंदर जो भार है, हमारी लाचारी का और चार का किसी भी तरह का क्यों न हो, प्रभु यीशु मसीह से अपने लोगों के द्वारा दूर करेगा। हालेलुया। हम दाऊद के जीवन को देखे, अब्राहम के जीवन को देखे। कल भी पास्टर जी के द्वारा अब्राहम के बारे में बताया गया कि उसने अपना बोझ सारा परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। आज हमें कोई कहे कि तू अपने माँ बाप, भाई बहन को छोड़कर कुछ देर चला जा, तो हमारे दिमाग में 36 बातें आएंगी कि मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, मैं बात किससे करूंगा, कल मैं वहां पर जाऊंगा तो मेरे साथ कोई डर पड़ा तो मेरी मदद कौन करेगा। हालेलुया। पर अब्राहम ने ऐसा नहीं सोचा। हालेलुया। उसने अपने आप को, अपनी पत्नी को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। आने वाली हर विपत्ति को, हर बोझ को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। तब जाकर आज वो विश्वासियों का पिता कहलाता है। और आज पिता भी हमसे यही चाहता है कि हम अपने पीछे ना देखें बल्कि परमेश्वर की ओर देखें। हालेलुया। अपना जीवन, अपने बच्चों को, अपनी हर एक बात जो भी है परमेश्वर के हाथों में दे, ताकि परमेश्वर हमें वो शांति दे सके, वो दीनता, वो नर्मदा, हलीमी दे सके और हमारा नाम भी विश्वासियों की संगति में आ सके। हालेलुया। पर उसके लिए मेरे भाई बहनों हमें क्या करना होगा, हमें प्रभु यीशु मसीह के अधीन जाना होगा। हालेलुया। अपना जूहा उसे देना होगा, उसका जूहा अपने जीवन में लेना होगा। हालेलुया। तब जाकर आप बच सकते हैं और आपका नगर, आपका मोहल्ला, आपका शहर बच सकता है। आमीन। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सामर्थ्य पिता के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। महान परमेश्वर तू दयावान है प्रभु जी, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है प्रभु जी। महान परमेश्वर है, पूरा दिन खोला तेरे सामर्थ्य आंखों में देखे प्रभु, पूरा दिन तेरा पाक हम सब की, हमारे बच्चों की प्रभु जी, हमारी घरों की अगुवाई करी यीशु मसीह के नाम से। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। है हमारे बाप तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है धरती पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत, महिमा और जलाल हमेशा आपके। हमें अब हमारे प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक। आमीन। की सबको